इन अध्यादेशों में, क्योंकि किसान के साथ दो बड़े वर्ग और भी हैं, वो कौन है? एक है खेत मजदूर, भूमिहीन मजदूर, जो अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों से है, और दूसरा है बटाईदार और मुजारा, जो किसान से पट्टे पर लेकर जमीन काश्त करता है, जमीन जोतता है। इन अध्यादेशों में पूरी तरह से खेत मजदूरों को, जमीन जोतने वाले बटाईदारों को, जमीन जोतने वाले मुजारों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया और उनके अधिकारों का कोई संरक्षण नहीं है। ऐसा लगता है कि मोदी जी इस देश के अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के बाहुल्य खेत मजदूरों, बटाईदारों, काश्तकारों और मुजारों को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती है। और 10वां और आखिरी बिंदु, ये तीनों अध्यादेश संघीय ढांचे पर सीधे सीधे हमला है। मोदी जी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात किया करते थे, पर जैसा आप जानते हैं कि खेती और मंडियां दोनों संविधान के 7वें अनुच्छेद या 7th शेड्यूल का हिस्सा है और इसलिए यह प्रांत के अधिकार क्षेत्र में आता है। परंतु इन अध्यादेशों को लाने से पहले मोदी सरकार ने किसी प्रांत से कोई राय मशवरा किया ही नहीं। ऐसा क्यों? एक और, आखिर में ये किसान किसकी परिधि में, जुरिस्डिक्शन में आते हैं? प्रांतीय सरकारों की, क्योंकि खेती प्रांतीय सरकारों का विषय है और खेती की जमीन प्रांतीय सरकारों के क्षेत्र में, जुरिस्डिक्शन में आती है। प्रांतीय सरकारें खेती का संरक्षण भी करती हैं, खेत और खलिहान का संरक्षण भी करती हैं और प्रोत्साहन भी देती हैं। ऐसे में इस प्रकार के काले कानून लाने से पहले प्रांतीय सरकारों से राय मशवरा क्यों नहीं किया गया? यह संवैधानिक परिपाटी का सीधे सीधे उल्लंघन है। साथियों, महामारी की आड़ में किसानों की आपदा को मुट्ठी भर पूंजीपतियों का अवसर बनाने का काम मोदी सरकार ने किया है। इस साजिश को देश का किसान और मजदूर कभी भूलेंगे नहीं और भारतीय जनता पार्टी की 7 पुश्तों को इस दुष्कृत्य का परिणाम भुगतना पड़ेगा।